ओके, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 24 आवर शॉर्ट्स ग्रोथ चैलेंज को डीकोड करने वाले हैं। हम एक क्रिएटर के उस तरीके का ब्रेकडाउन करेंगे जिससे उन्होंने सच में बहुत ही कम टाइम में एक मैसिव ग्रोथ हासिल की। बिना किसी देरी के चलिए डायरेक्ट डेटा और सोर्स मटेरियल देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं ना। जरा इस फिगर पे ध्यान दीजिए। 1,40,000 से ज्यादा व्यूज और 1,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, और वो भी 24 घंटे से कम टाइम में। ये सच में कोई छोटी बात नहीं है, और यही वजह है कि हम इस अचीवमेंट के पीछे की स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी को समझने वाले हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए हम इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। पहले द 100K व्यूज चैलेंज, फिर चैनल क्रिएशन एंड सेटिंग्स, उसके बाद द अपलोड स्ट्रैटेजी और फाइनली रिजल्ट्स एंड की वार्निंग्स। इन स्टेप्स को एक सीक्वेंस में ही देखना होगा क्योंकि रिजल्ट इसी पैटर्न पे डिपेंड करता है। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द 100K व्यूज चैलेंज। ये चैलेंज बेसिकली टाइम के खिलाफ एक रेस जैसा था, जहां गोल एकदम क्लियर और मुश्किल था। असल में इस मेथड की पावर को साबित करने के लिए क्रिएटर ने बिल्कुल जीरो से, मतलब एक ब्लैंक स्लेट से शुरुआत की, कोई पहले की ऑडियंस नहीं। और हाँ, इस ट्रिक को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने ऑडियंस को एक टेलीग्राम लिंक भी दिया ताकि सब खुद ट्रांसपेरेंटली इस वायरल ग्रोथ को चेक कर सकें। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अब हम अपने दूसरे और काफी टेक्निकल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, चैनल क्रिएशन एंड सेटिंग्स। चैनल बनाने से ठीक पहले क्रिएटर ने डिवाइस लेवल पर कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप्स फॉलो किए। उन्होंने YouTube, Chrome और Gmail का डेटा पूरी तरह क्लियर किया, फिर फ्लाइट मोड को एक दो बार ऑन ऑफ किया। इन सब के बाद ही एक नया Gmail अकाउंट बनाया गया और फिर YouTube चैनल क्रिएट किया गया। अब यहाँ दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, आखिर नया चैनल बनाने से पहले डेटा क्लियर करने और फ्लाइट मोड टॉगल करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये काफी अजीब लगता है, राइट? वेल, क्रिएटर का क्लियर क्लेम ये है कि इन स्टेप्स को फॉलो करने से आपका डिजिटल एनवायरनमेंट पूरी तरह रीसेट हो जाता है। उनके हिसाब से ये ट्रिक नए चैनल्स को एल्गोरिदम के उस ट्रैप से बचाती है जहां नए वीडियो पर बिल्कुल जीरो व्यूज आते हैं। फिर बारी आती है बैकएंड कॉन्फ़िगरेशंस की। डेस्कटॉप स्टूडियो मोड में जाकर फटाक से कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स अप्लाई की गई। कंट्री इंडिया, विजिबिलिटी अनलिस्टेड, कैटेगरी एंटरटेनमेंट, वीडियो लैंग्वेज हिंदी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में, और हाँ, लाइक्स को डेलिबरेटली हाइड कर दिया गया। ये एकदम रैपिड फायर सेटअप था। ठीक है, अब जब चैनल का बेस रेडी है तो हम तीसरे फेज पर चलते हैं, दी अपलोड स्ट्रैटेजी। क्योंकि वो बैकएंड सेटिंग्स तब तक बेकार हैं जब तक एग्जीक्यूशन सही ना हो। इस पूरे चैलेंज का मेन कंटेंट इंजन था द रीमिक्स मेथड। बेसिकली इसमें किसी पॉपुलर वीडियो का ट्रेंडिंग ऑडियो लिया जाता है, ओरिजिनल क्रिएटर की आवाज को हटा दिया जाता है और फिर उस ट्रेंडिंग साउंड के ऊपर नए विजुअल्स या क्यूरेटेड कंटेंट को लेयर किया जाता है। वीडियो रेडी होने के बाद प्लेटफॉर्म के अंदर का एग्जैक्ट मेटा डेटा अपलोड प्रोसेस फॉलो किया गया। टाइटल में एक ट्रेंडिंग हैशटैग डाला, ऑडियंस को नॉट मेड फॉर किड्स पर सेट किया और विजिबिलिटी को पहले अनलिस्टेड रखा गया। फिर पूरी प्रोसेसिंग के बाद ही उसे पब्लिक किया गया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज द टाइमिंग। अपलोड कब करना है? क्रिएटर ने शाम के ठीक 7:30 PM का वक्त सजेस्ट किया है। इस टाइम पर अपलोड करना इस स्पेसिफिक फॉर्मूला का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया था। पर यहां हम दो टैक्टिक्स के बीच एक क्लियर फर्क देख सकते हैं। एक तरफ है ग्रोथ हैक, जहां ट्रेंडिंग ऑडियो यूज होता है। इसमें व्यूज बहुत हैं पर रिस्क भी हाई है। दूसरी तरफ है ओरिजिनल ऑडियो बनाना, जो शायद धीरे ग्रो करे पर लॉन्ग टर्म चैनल मोनेटाइजेशन के लिए काफी सेफ होता है। अब हम अपने आखिरी और सबसे एक्साइटिंग फेज में आते हैं, रिजल्ट्स एंड की वार्निंग्स। 24 घंटे की टाइमलाइन खत्म होते ही जो नंबर्स आए वो देखने लायक थे। इस टाइमलाइन को गौर से देखिए। पहला अपलोड शाम 7:30 बजे हुआ और 12 घंटे बाद उस पर लगभग 1.2K व्यूज और सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स थे। थोड़ा स्लो लगा है ना? लेकिन असली मैजिक तब हुआ जब बिल्कुल सेम प्रोसेस से दूसरा वीडियो डाला गया। दूसरे अपलोड के सिर्फ 7 घंटे बाद बूम, व्यूज सीधे 1 लाख क्रॉस कर गए। एकदम से वायरल एक्सप्लोजन। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये रियल टाइम डैशबोर्ड का लैग है। क्रिएटर ने नोट किया कि नए चैनल पर जब अचानक व्यूज आते हैं तो स्टूडियो डैशबोर्ड स्लो हो जाता है। जब वहां 10,000 व्यूज दिख रहे थे, असल में रियल टाइम काउंट 28,000 के पार जा चुका था। इस आग को और बढ़ाने के लिए एक सेकेंडरी टैक्टिक भी लगाई गई थी। एक छोटा सा गिव अवे अनाउंस करके व्यूअर्स को कमेंट सेक्शन फ्लड करने को बोला गया।
साथ ही रीच और पुश करने के लिए प्लेटफॉर्म के नए हाइप फीचर्स का यूज किया गया, जो एल्गोरिदम को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन सिग्नल देता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स सबसे अहम और रिस्पॉन्सिबल कैविएट जो इस सोर्स में शेयर किया गया था। क्रिएटर का साफ कहना है कि आपको वीडियो अपनी आवाज में खुद बनानी होगी, वरना आगे चलकर मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। मतलब दूसरों की आवाज कॉपी करके आप चैनल को लॉन्ग टर्म जिंदा नहीं रख सकते। जो एक प्रोवोकेटिव सवाल पीछे छोड़ जाता है, क्या शुरुआती दिनों में वायरल होने का चस्का आपके चैनल के फ्यूचर और अर्निंग की सेफ्टी से बड़ा है? रैपिड ग्रोथ हैकिंग टूल्स और एक सस्टेनेबल लाइफ टाइम प्रेजेंस बनाने के बीच आखिर हमें क्या चुनना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि शुरुआत चाहे जैसी हो, गेम हमेशा लॉन्ग टर्म का ही होता है।